नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रताप सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार गौस मोहम्मद। गौस जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, सबको नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में खेलो इंडिया गेम्स बहुत सफल रहे और इनमें कुल 26 रिकॉर्ड बने। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। एक अन्य मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 83 रनों से हराया। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप की 10 मीटर एयर राइफल डबल्स टीम स्पर्धा में भारत ने दोनों रजत और कांस्य पदक जीते और किदाम्बी श्रीकांत मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में उप विजेता बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देश में खेलो इंडिया गेम्स बहुत सफल रहे और इनमें कुल 26 रिकॉर्ड बने। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने सभी पदक विजेताओं, विशेषकर 3 विजेताओं महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान को भी बधाई दी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये पहला आयोजन था जो ओलंपिक चैनल के जरिए दुनिया भर में पहुंचा। पूरे विश्व के लोगों ने हमारे युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखा और सराहा। मैं सभी पदक विजेताओं, विशेषकर टॉप के 3 विनर्स महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान को बधाई देता हूं। इस बार खेलो इंडिया में कुल 26 रिकॉर्ड बने। वेट लिफ्टिंग स्पर्धाओं में महाराष्ट्र की अस्मिता धोने, ओडिशा के हर्षवर्धन साहू और उत्तर प्रदेश के तुषार चौधरी के शानदार प्रदर्शन ने सबका दिल जीत लिया। जो खेलता है वही खिलता है। जो खेलता है वही खिलता है। एक पूरी की पूरी श्रृंखला भारत में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, बीच गेम्स, कल नॉर्थ ईस्ट गेम्स का भी ऐलान हुआ है। कितना अहम है भारत जैसे देश के लिए जो इतना फैला हुआ है, इतना विस्तृत दायरा है। हमेशा ये चर्चा होती थी कि भारत में खेलों के लिए लेकर कोई लंबी योजनाएं नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री खुद अपने मन की बात में खेलो इंडिया को लेकर आए हैं तो जाहिर सी बात है खेलो इंडिया की वजह से भारत में खेलों की क्रांति आई है। जिस तरह ये शुरुआत हुई थी 2018 में, तब ये स्कूल गेम्स तक था, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी हो गया 19 से, उसके बाद लगातार हर खेलों में ये फैलता रहा। और मैं तो इसको कहूंगा ये एक मिनी ओलंपिक है। यहां से जो हमको टैलेंट मिलता है वो आसानी से जो हमारे इंटर स्टेट होता था उसमें नहीं मिलता था, क्योंकि इसमें एज ग्रुप में है तो आपको स्टेप बाय स्टेप टैलेंट मिल रहा है। और यही टैलेंट जब आपको ओलंपिक जैसा एनवायरनमेंट, आपको ठहरने की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, मैदान ओलंपिक लेवल के हैं, इंटरनेशनल लेवल के हैं, तो जब आपको एक्सपोजर अच्छा मिलता है खेलो इंडिया के कारण, यही वजह है कि आप देखिए ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कोई भी गेम्स हो उसमें भारत अच्छा कर रहा है। उसमें खेलो इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा है तो ये प्रेरित करता है खिलाड़ियों को। हाँ जी, बिल्कुल। हमें आशा है कि आने वाले समय में ये मंच जो है देश में एक खेलों का बेहतर बुनियादी ढांचा बनाने में बहुत निर्णायक भूमिका निभाएंगे। और अब बात आईपीएल क्रिकेट की। आज सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 12 ओवर में 1 विकेट पर 174 रन बना लिए हैं। आज का मुकाबला ट्रेविस हेड अपने पूरे रंग में दिख रहे हैं वापस। और हालांकि क्वालिफायर्स की टीमें फाइनल हो चुकी हैं, जिनको बाहर जाना था वो बाहर जा चुकी हैं। कितना अहम होगा ये मुकाबला? देखिए, जब आप लीग खेलते हैं और आईपीएल जैसी लीग, क्योंकि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना शानदार है क्रिकेट के अंदर। पहले रणजी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ये होती थी, ये नहीं है कि वो बंद हो गई, वो चल रही हैं और उसके साथ आईपीएल आ गया। इसीलिए आप कोई खिलाड़ी जाता है तो उसके ऑप्शन के तौर पे दूसरे खिलाड़ी मौजूद रहते हैं। ये और आप देखिए, एक ओपनर अगर जा रहा है तो 3 ओपनर आपके पास हैं। पहले ऐसा नहीं था, अगर एक खिलाड़ी जा रहा है तो हम उसको इंजर्ड होने के बावजूद भी टीम में रखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। थोड़ी सी भी हमको लगा कि उसकी फिटनेस में संदेह है तो उसको ड्रॉप करके दूसरे खिलाड़ियों को लाया जाता है। तो आईपीएल एक बहुत बड़ी उसका योगदान है। तो उसमें अगर कोई टीम आगे क्वालिफाई नहीं कर रही है, लेकिन उनके खिलाड़ियों को जो से एक्सपोजर मिल रहा है और जो खेलने को मिल रहा है, उससे बहुत कुछ देश को नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हर टीम को मेंटली टफनेस मिलती है।
जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है आईपीएल ने बीते कुछ वर्षों में एक देश को एक मजबूत बेंच स्ट्रेंथ देने में और खिलाड़ी देने में तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। वहीं अगर आज के मुकाबले की बात की जाए तो आज दिन में खेले गए एक अन्य मुकाबले में अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 83 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। एक रिपोर्ट। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों का बल्ला आज गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों पर जमकर बरसा। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई को अच्छी शुरुआत मिली। टीम के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने 52 रन की पारी खेली। वहीं आखिर में डेवाल्ड ब्रेविस ने 23 गेंदों पर 57 रन की तेज पारी खेलकर चेन्नई के स्कोर को 230 पर पहुंचाया। गुजरात की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। 231 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात की बल्लेबाजी लय में नहीं दिखी और साई सुदर्शन के 41 रन की पारी को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज खास छाप नहीं छोड़ सका। चेन्नई के लिए अंशुल कंबोज और नूर अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट लिए और गुजरात की पूरी टीम को 18 ओवर 3 गेंदों में आउट कर दिया। बात करते हैं कल के मुकाबलों की, जहां जयपुर में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। पंजाब के लिए 207 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने 35 और कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने 23 रन बनाकर टीम को सधी शुरुआत दी। समीर रिजवी ने 25 गेंदों पर नाबाद 58 रन की पारी खेलकर दिल्ली की जीत सुनिश्चित की। पंजाब किंग्स की ओर से हरप्रीत बरार ने 2 विकेट चटकाए। इससे पहले पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 206 रन बनाए। पंजाब के लिए कप्तान शेयर्स अय्यर ने सर्वाधिक 53 रन की पारी खेली। दिल्ली की ओर से रहमान ने 3 विकेट झटके। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स कैंप। स्वाभाविक है दिल्ली और चेन्नई बात कर रहे होंगे कि मेहरबान बड़ी देर कर दी आते आते। बाहर होने के बाद आज चेन्नई वाकई अपने रंग में दिखी। जिस तरह की वो टीम है जो उससे उम्मीद की जाती है वैसा खेल चेन्नई ने दिखाया आज। देखिए, अनुभवी खिलाड़ियों से युक्त टीम है चेन्नई सुपर किंग। और जैसे इस लीग के अंदर अगर आप आखिरी 4 या क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं लेकिन कुछ हर मैच बाय मैच कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी एक बात है। जैसे चेन्नई के लिए आयुष महात्रे ने आज 34 और डेविन कॉनवे ने 52 और उर्विल पटेल 37 और डेवाल्ड ब्रेविस ने 57 रन बनाए। तो रविंद्र जडेजा नॉट आउट रहे 21 रन बना के। तो मैं समझता हूं कि इस मैच में जो एक सबसे बड़ी चीज हम सामने आई, जो शुभमन गिल जो 13 रन पर आउट हो गए, 9 बॉल खेली उन्होंने, तो ये एक खास बात थी क्योंकि यहीं धोनी भी खेल रहे हैं और आज के हमारी सबसे युवा कप्तान उनके आमने सामने खेल रहे हैं और वो 9 बॉल खेल पाए, 13 रन बनाए। पर उनसे विशेष उम्मीदें हैं। यही होता है लीग में, अगर आपने कभी कम रन बनाए हैं लेकिन एक बड़े मैच में जब आप खेलते हैं तो जो मेंटल टफनेस आपको इन मैचों से मिलती है वो वहां काम आती है। जी बिल्कुल। और प्रतियोगिता में कल शाम 7:30 बजे जयपुर में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर विश्व कप की 10 मीटर एयर राइफल डबल्स टीम स्पर्धा में भारत ने दोनों रजत और कांस्य पदक जीते। ये भारत का इस टूर्नामेंट में दूसरा डबल पोडियम है। भारत के नारायण प्रणव और ख्याति चौधरी ने रजत पदक जीता जबकि हिमांशु और शांभवी क्षीरसागर ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही भारत के इस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक हो गए हैं। और जबकि भारत को कल 2 और फाइनल मुकाबले खेलने, यानी कल भी मेडल्स के लिए भारत की उम्मीदें जगी हुई हैं। और चाइना जो भारत 3 गोल्ड हैं, 1 गोल्ड भारत से ज्यादा है और टॉप पर है। उम्मीद है कि कल भारत टॉप पे दिखेगा। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में उपविजेता रहे। आज खेले गए पुरुष सिंगल्स के फाइनल में श्रीकांत को चीन के शी फेंग ली से 21-11, 21-9 से हार का सामना करना पड़ा। 32 वर्षीय श्रीकांत ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया। लगातार इंजरी से जूझ रहे थे श्रीकांत और उसके बाद उन्होंने वापसी की है, फाइनल तक पहुंचे। बहुत बड़ी उपलब्धि रही। बेशक जो एशियाई खेलों के गोल्ड मेडलिस्ट हैं शिफिंग, उनके खिलाफ उन्होंने कोशिश तो की पर फाइनल मैच में कुछ विशेष नहीं रही। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि वो काफी दिनों से संघर्ष कर रहे थे और यहाँ पे उन्होंने फाइनल में आके, क्योंकि मलेशिया मास्टर्स एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और रैंकिंग के हिसाब से देखें तो शिफिंग जो है रैंकिंग में पूरे विश्व में 3 नंबर पे हैं। तो उस हिसाब से श्रीकांत ने बहुत अच्छा
प्रदर्शन किया, जो कि गोपीचंद एकेडमी की देन है और गुंटूर आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। और ये एक बहुत विशेष बात है, क्योंकि जिस तरह बैडमिंटन में हमारे पास बहुत खिलाड़ी आ गए हैं और श्रीकांत का वापस फॉर्म में आना और फिटनेस के साथ आना, चीन के खिलाड़ी के साथ अपनी पूरी फिटनेस के साथ खेलना, बेशक वो दूसरे नंबर पे रहे, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल। मैच के बाद उन्होंने कहा भी कि आज जिस तरह का खेल में खेलना चाहता था वैसा नहीं खेल सका। उन्होंने फेंग को अच्छे खेल के लिए बधाइयां भी दी। और अब रुक करते हैं टेनिस का। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता आज से फ्रांस के पेरिस में शुरू हो रही है। जाने माने टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, यूकी भांवरी, एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक चौधरी बोलापल्ली भारत की पुरुष डबल्स स्पर्धाओं में भारत की चुनौती पेश करेंगे। एक रिपोर्ट। पहले दौर में रोहन बोपन्ना चेक गणराज्य की अपनी जोड़ीदार एडम पावलासेक के साथ अमेरिका के रॉबर्ट कैश और जेम्स ट्रेसी की जोड़ी से खेलेंगे। यूकी भांबरी अमेरिका के अपने जोड़ीदार रॉबर्ट गैलोव के साथ नीदरलैंड के रॉबिन हासे और जर्मनी के हेनरिक जेबिन्स की जोड़ी का सामना करेंगे। एन श्रीराम बालाजी और उनके मैक्सिकन जोड़ीदार मिगेल एंजल रेयेस वरेला अर्जेंटीना के कैमिलो यूगो काराबेली और चीन के यूंचा ओकेटे बू की जोड़ी से खेलेंगे। ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और कोलंबिया के निकोलस बेरिंटोस की जोड़ी का मुकाबला कनाडा के गैब्रियल डियालो और ब्रिटेन के जैकब फर्नले से होगा। भारतीय खिलाड़ी अब तक फ्रेंच ओपन में पुरुष डबल्स और मिक्स्ड डबल्स के कुल 7 खिताब जीत चुके हैं। महेश भूपति ने 2 पुरुष डबल्स और 2 मिक्स्ड डबल्स सहित 4 खिताब जीते हैं। भूपति ने लिएंडर पेस के साथ 1999 और 2001 में पुरुष डबल्स खिताब जीते थे। उन्होंने जापान की रिका हिराकी के साथ 1997 में और सानिया मिर्जा के साथ 2012 में मिक्स्ड डबल्स खिताब भी जीते। लिएंडर पेस ने भारत के लिए 2 खिताब जीते। वर्ष 2017 में रोहन बोपन्ना ने कनाडा की गैब्रिएला दाब्रोवस्की के साथ मिक्स्ड डबल्स खिताब जीता था। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। रोजर फेडरर और राफेल नडाल और तमाम खिलाड़ियों के बाद अब देखा जाए तो दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच भी अपने करियर का 100वां एकल खिताब जीत करके उन्होंने नया इतिहास रच दिया है। जिनेवा ओपन फाइनल्स में उन्होंने होबर्ट हुरकास को कड़े मुकाबले में 5-7, 7-6, 7-6 से हराया। इन दोनों उपलब्धियों पर बात करते हैं। हालांकि भारत की चुनौती किस तरह से देखते हैं? भारत के 4 खिलाड़ी कल से मैदान में उतरेंगे और अपने अपने मुकाबले हैं सबके। देखिए, चाहे वो फ्रेंच ओपन हो, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, ये जितने भी टूर्नामेंट हैं उनमें अब जो भारतीय खिलाड़ी आ रहे हैं, रोहन बोपन्ना भी डबल्स में विशेष करते हैं, मिक्स में खेलते हैं, डबल्स में खेलते हैं। वो उनका अनुभव है और ये बहुत बड़ी बात है कि इस अनुभव के साथ वो बराबर भारत की उम्मीदों को कायम रखते हैं। बाकी के खिलाड़ियों से हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो कुछ अच्छा अपसेट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 4-4, 5-5 खिलाड़ी एक फ्रेंच ओपन जैसे टूर्नामेंट में चुनौती पेश कर रहे हैं। इसके लिए हम उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि जरूरी है बीच में जो गैप आ रहा है वो भरने जरूरी है, सिंगल में खास करके। रोहन बोपन्ना तो डबल्स में मिक्स या डबल्स में खेलते हैं, लेकिन हमको चाहिए सिंगल्स में भी हमारे खिलाड़ी कुछ बेहतर करें। जी बिल्कुल। उम्मीद है कि आने वाले समय में सिंगल्स की स्पर्धाओं में भी, जैसा कि यूकी भावरी ने कई बार अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, और इन्हीं में से कुछ खिलाड़ी निकल के भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब अंत में बात कर लेते हैं हॉकी की। हॉकी में भारतीय जूनियर महिला टीम ने चिली को 2-1 से हरा करके 4 देशों के टूर्नामेंट में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारत का अगला मुकाबला कल उरुग्वे से होगा। 4 देशों का ये टूर्नामेंट है जिसमें अर्जेंटीना, उरुग्वे, चिली और भारत हिस्सा ले रहे हैं। और इसके साथ ही हॉकी इंडिया मास्टर्स कप की घोषणा कर दी गई है। ये प्रतियोगिता पुरुष और महिला दोनों वर्गों में होगी। मास्टर्स कप का पहला टूर्नामेंट ये 18 से 27 जून तक चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में हॉकी के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। ये अपनी तरीके में एक अलग टूर्नामेंट है जिसमें 40 वर्ष या उससे अधिक की आयु के खिलाड़ी आप लोगों को हॉकी के मैदान पर अपने जौहर दिखाते हुए नजर आएंगे। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय आप सभी से फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। और गौस जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पे हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।